यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज चल रही थी 13.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस एक्सरसाइज के मैं आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन करवा चुका हूं और आज क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन में कहा गया है कि दवा का एक कैप्सूल, तो कैप्सूल तो सभी ने देखा ही है, खाए भी होंगे कैप्सूल, तो उसी कैप्सूल से संबंधित क्वेश्चन है। तो कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो जो कैप्सूल होता है ना, तो ये कैप्सूल कुछ भाग इसका तो बेलनाकार होता है, जो कैप्सूल होता है उसका कुछ भाग तो बेलनाकार होता है और उसके आगे ऐसे अर्धगोले होते हैं लगे हुए। अगर आपने देखा होगा कैप्सूल तो इस तरीके से होता है कैप्सूल, इसके अगले भाग अर्धगोले होते हैं। तो ऐसा कैप्सूल होता है, यहां तक होता है, यहां तक होता है आयताकार, मतलब बेलनाकार, ये यहां तक होता है बेलनाकार और उसके अगले अर्धगोले लगे होते हैं 2। ठीक, ऐसा कैप्सूल होता है। तो क्वेश्चन में अगले ये बताया गया है, क्वेश्चन और पढ़ रहा हूं मैं, ये तो आकृति है इस कैप्सूल की। क्वेश्चन में कहा गया है देखिए आकृति, तो इसमें क्वेश्चन में एक आकृति भी दी हुई है, आप लोग भी गणित में देख सकते हो आकृति कैप्सूल की। इसमें कहा गया है कि पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। पूरा कैप्सूल है, यहां से यहां तक की जो कैप्सूल की लंबाई है ये यहां से लेके यहां तक की लंबाई है। तो लंबाई ये 14 मिलीमीटर दे रखी है, टोटल लंबाई, कुल लंबाई मैं यहां बना दे रहा हूं, यहां से यहां तक 14 मिलीमीटर लंबाई दे रखी है। ये टोटल लंबाई दे रखी है, यहां से लेके यहां तक 14 मिलीमीटर लंबाई कहा है इन्होंने, करें। और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका जो व्यास है, व्यास का मतलब ये यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये यहां से लेके यहां तक की दूरी ये 5 मिलीमीटर है। तो व्यास 5 मिलीमीटर है इसका, तो इसकी जो रेडियस होगी आर वो 5/2 हो जाएगी, 5/2 मिलीमीटर। ये पूरा 5 है व्यास, तो रेडियस ये, क्योंकि ये तो अर्धगोले होंगे साइड में ऐसे अर्धगोले, तो इसकी रेडियस यही तो होगी, ये इसकी रेडियस होगी यहां से यहां तक। तो ये पूरा व्यास 5 है, तो रेडियस 5/2 हो जाएगी। इसे भी लिख दे रहा हूं मैं नीचे, रेडियस आर बराबर 5/2 मिलीमीटर। ये क्वेश्चन मिलीमीटर में दिया हुआ है, मिलीमीटर थोड़ी छोटी इकाई होती है सेंटीमीटर से, क्योंकि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर बन पाता है, तो वही मिलीमीटर में दिया है। ठीक, तो इसकी रेडियस भी मिल गई हमारे लिए। अब एक बात यहां विचार करने योग्य ये है कि अगर ये इसकी रेडियस 5/2 है, 5/2 का मतलब 2.5, 2.5, तो ये अगर 2.5 है, तो ये दूरी जो यहां से यहां तक की दूरी है, ये भी तो इसकी रेडियस ही है, तो ये भी 2.5 होगी। तो 2.5 ये होगी, तो 2.5 ये भी होगी यहां से यहां तक, ये भी इसकी रेडियस रहेगी। ठीक, ये अर्धगोले की रहेगी, अर्धगोले की रेडियस। ये रेडियस जो 5/2 है, ये बेलन में भी काम करेगी और अर्धगोले में भी काम करेगी, दोनों में समान काम करेगी। तो ये 5/2, 2.5 इधर हो गई और 2.5 इधर हो गई, तो ये दूरी 2.5 और 2.5 मिलकर ये 5 मिलीमीटर हो गई दूरी। तो अगर मैं 14 मिलीमीटर में से 2.5 मिलीमीटर इधर कम कर दूं, 2.5 मिलीमीटर इधर कम कर दूं, मीन्स 5 मिलीमीटर कम कर दूं, तो इस बेलन की लेंथ आ जाएगी निकल के, बेलन की लंबाई आ जाएगी, 5 कम कर देंगे तो 9 मिलीमीटर का बेलन रह जाएगा। जितना कैप्सूल में बेलनाकार भाग है ये 9 मिलीमीटर का हो जाएगा। ठीक, तो 9 मिलीमीटर का ये हो गया 2.5 और 2.5 5 का ये हो गया, तो 9 5 14 मिलीमीटर पूरी लंबाई हो गई टोटल इसकी। ठीक, इतना ही समझना था इसमें। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो ध्यान दे, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो क्या पूछा गया है उसके बारे में भी मैं पढ़ दूं। क्वेश्चन में कहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो हमें इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ध्यान दें, इतना भाग तो बेलनाकार है, बेलनाकार है, तो जो बेलन का वक्रपृष्ठ होगा, इसमें वक्रपृष्ठ ही काम करेगा बेलन का, बाहर से वक्रपृष्ठ जो भी होगा बेलन का। तो यहाँ कोई आकृति भी ऐसी नहीं है, मैं चाक के माध्यम से बता रहा हूं। ये जो चाक है ना, ये चाक, तो चाक बेलनाकार है, ये चाक बेलनाकार है और इसके अगले अर्धगोले रखे हुए हैं, इस साइड में भी इस साइड में भी। तो इसका जो वक्रपृष्ठ होता है जे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्रपृष्ठ चारों तरफ का क्षेत्रफल। ठीक, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखवाया है मैंने, वो लिखवाया है बेलन का वक्रपृष्ठ लिखवाया है 2πRh। तो एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2πRh काम करेगा,
2 पाई आर एच काम करेगा। ये इसका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब अर्धगोले की बात हो रही है। अर्धगोले में सुनो, आधा गोला तो इधर है ये और आधा गोला इधर है, तो आधा गोला इस साइड में है और आधा गोला इस साइड में। इन दोनों गोलों को ऐसे जोड़ दें तो ये पूरा गोला एक हो जाएगा। तो एक गोले का हमारे लिए संपूर्ण पृष्ठ चाहिए। तो एक गोला तो पूरा गोला है, तो पूरे गोले का तो संपूर्ण पृष्ठ भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है और वक्र पृष्ठ भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमें एक 4 पाई आर स्क्वायर चाहिए, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये दो चीजों से मिलकर बना, एक बेलन का वक्र पृष्ठ और आधा गोला मिलकर एक पूरा गोला बन जाएगा, एक गोले का वक्र पृष्ठ। तो टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा, बाहर बाहर का निकल के इसका टोटल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, तो इसी फार्मूले का प्रयोग करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूं। देखो अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है इसका निकल के, ये लिखे दे रहा हूं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इन दोनों में 2 पाई आर हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो मैं 2 पाई आर कॉमन ले रहा हूं, तो यहां से तो h मिलेगा प्लस 2 दूनी 4 पाई बाहर, r की पावर 2 में से 1 बाहर, तो 1 r तो बचा, वो लिखे दे रहा हूं। यहां से 2, अब पाई का मान लगा दे रहा हूं, पाई का मान 22/7 और रेडियस r है इसकी 5/2, तो 5/2 और यहां से h ये बेलन की ऊंचाई लगी है, तो बेलन की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो 9 तो ये हो जाएगी 2 × r के स्थान पे 5/2, तो ये हो जाएंगे। तो ये 2 से ये वाले 2 तो कैंसिल हो जाएंगे ये, तो यहाँ से आपके 22 2 से तो काट भी सकते हैं, यहाँ से 22 पंजे 110 ये हो गए बटे 7 नीचे हो गए और ब्रैकेट में आपको मिले 9 + 5 बचे केवल, तो ये आ जाएगा निकल के 110/7 और इंटू 9 और 5 14, अब 7 से ये कट जाएंगे, 7 दूनी 14, ठीक है। तो ये मिला, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल मिला 11 दूनी 22 और एक 0 मिला, ये 0, तो इतने वर्ग सेंटीमीटर ये इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो मैं समझता हूं अब ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के छात्र भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सकें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।